नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का पुनः एक बार। आज चर्चा करेंगे मकर लग्न की। जन्म कुंडली के प्रथम भाव में अगर मकर राशि होती है तो जातक की लग्न बनती है मकर। चूंकि मकर राशि का स्वामी शनि होता है, इसलिए मकर लग्न का स्वामी भी शनि ही होगा। मकर लग्न के जातकों का विवेचन करने के लिए शनि के गुण स्वभाव और मकर राशि का प्रतीक चिन्ह मगरमच्छ की आकृति और उसकी विशेषताओं का भी ध्यान रखना चाहिए। मकर लग्न के जातक लंबे छरहरे बदन वाले, रंग तांबे जैसा, सिर बड़ा, दांत बड़ा, मुंह बड़ा, चालाक, प्रदर्शनकारी प्रवृत्ति के आडंबरी और कमजोर दिमाग वाले होते हैं। इनके जीवन में परेशानी अधिक रहती है और इनका अपनी जीभ पर कभी नियंत्रण नहीं होता। मगर मकर लग्न के जातकों का आत्मविश्वास कम होता है। ये लोग आलसी, आराम और निद्रा प्रिय होते हैं। अपने जीवन साथी से प्रायः खुश नहीं रहते। नर्वस सिस्टम कमजोर रहता है, अतः इनके प्रायः अकुलाहट ही रहती है। ये कामुक होते हैं, कार्य को टालने की प्रवृत्ति इनमें रहती है। ये लोग भोजन चबाते कम है और निगलते ज्यादा है। ऐसा देखने में आया है कि प्रायः आयु बढ़ने के साथ इनका शरीर भी भर जाता है। प्रायः इन जातकों की नाक थोड़ी सी मोटी और कुछ गोल सी पाई जाती है। इनका मुख लंबोतरा, आंखों में एक विशेष प्रकार की चमक रहती है। अति होने पर ही प्रायः इनमें क्रोध होता है, किंतु ये जल्दी काबू भी नहीं खाते हैं। प्रायः निश्चिंत प्रवृत्ति के होते हैं। अक्सर जीवन में एक से अधिक कामों में लिप्त रहते हैं। भावुक होते हैं। नदी आदि के किनारों पर रहने में इनका खूब मन लगता है। राजनीति, रोजगार, व्यापार, कृषि, खनिज, ठेकेदारी आदि कार्यों में प्रायः सफल होते हैं। यदि लग्न अशुभ प्रभाव में हो तो बेईमान, स्वार्थी, लालची, कंजूस भी हो सकते हैं। इन्हें वायु, गठिया, जोड़ों के दर्द, पाचन आदि के रोग हो सकते हैं। वृक्क, कर्क और कन्या लग्न के जातकों से इनकी मित्रता शुभ रहती है। मकर लग्न के शनि सबल होकर लग्नस्थ हो तो जातक तमोगुणी, राजसी प्रवृत्ति का, सामला, क्रोधी, दीर्घ शरीर वाला, दीर्घायु, मंथर गति से चलने वाला होता है। ऐसा जातक आलसी, निद्रा प्रेमी और पेटू होता है। चौथे घर में शनि हो तो माता से विरोध करता है। आठवें घर में शनि हो तो जातक की आयु काफी लंबी होती है, किंतु वो जीर्ण होकर मरता है। नौवें घर में शनि हो तो धर्म के प्रति इसको अरुचि होती है। 10वें घर में हो तो राज से सम्मान मिलता है। 11वें घर का शनि नीच लोगों से आमदनी कराता है। ऐसा जातक उद्योगपति भी हो सकता है। मकर लग्न के जातकों पर पारिवारिक जिम्मेदारी प्रायः जल्दी आ जाती हैं। ऐसे जातक बहुत बचपन से ही बहुत से घरेलू बाजारू कार्य छोड़कर करते रहते हैं और करने पड़ते हैं। ऐसा देखने में आया है। इसलिए शायद लाल किताब के मर्मज्ञ मकर लग्न को कुर्बानी का बकरा भी कहते हैं। मकर लग्न के जातकों में परिस्थितियों से जूझने की क्षमता काफी होती है। इन पर जिम्मेदारियों का बोझ भी काफी रहता है। अनेक अवसरों पर इन्हें प्रलोभनों को छोड़कर जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ती हैं, किंतु आलस्य और काम टालने की प्रवृत्ति को ये काबू कर ले तो सफल भी हो जाते। अन्यथा समय से काम न होने पाने पर नुकसान इन्हें उठाना पड़ता है। ये लोग कंजूस तो नहीं परंतु मितव्ययी जरूर होते हैं, क्योंकि बचपन से असुरक्षा के भाव से ग्रस्त रहते हैं। मैं अपने अनुभव के आधार पर मकर लग्न के जातकों के शरीर, चेहरे और परिपक्वता, प्रौढ़ता आदि जल्दी आ जाती है। ये लोग अपनी वृद्धावस्था में भी धन वृद्धि और के प्रयासों की चिंता में लिप्त रहते हैं। ये लोग दूसरों पर जल्दी विश्वास नहीं करते हैं। स्वयं अपनी क्षमता और सामर्थ्य के प्रति भी प्रायः कभी आश्वस्त नहीं होते हैं। अपने इनके मित्र भी गिने चुने ही होते हैं। वास्तव में इनका आलस और जिम्मेदारियां इन्हें मित्रों के साथ अधिक समय बिताने नहीं देते। मकर लग्न के जातक यदि धन अच्छा कमाते हैं, किंतु उनके धन का बड़ा भाग इनके रिश्तेदार, बाल बच्चे भोगते हैं। ये स्वयं कम ही भोग कर पाते हैं। इसके अलावा इन लोगों की काम शक्ति सामान्य से अधिक होती है, जैसा मगरमच्छ की खूबी होती है। परंतु मैं अपने अनुभव के आधार पर अब तक प्रायः मकर लग्न के सभी जातक कामुक मिले, परंतु काम शक्ति की प्रबलता इनमें सिद्ध नहीं हो पाई है। शायद
आगे शोध हो जाए तो कुछ निष्कर्ष निकले। अपने अनुभवों का जिक्र करने का यह अर्थ कदापि नहीं कि शास्त्रों और गुरुओं के मतों का निष्कर्ष से मैं सहमत नहीं हूँ अथवा कोई अति उच्च शक्ति प्राप्त कर चुका हूँ। वास्तव में मैं भी ज्योतिष का प्रारंभिक छात्र हूँ। अपने ऑब्जर्वेशन और विश्लेषण के कारण जो कुछ पढ़ना सुनता सीखता हूँ उसे अनुभव ढालने का प्रयास करता हूँ। ऐसे प्रयासों में जो अन्य तथ्य मुझे प्रबलता से देखने सीखने को मिलते हैं उन्हें तर्क शास्त्रों के ज्ञान पर कसकर जब सही पाता हूँ तो ऐसे अवसरों पर आपके सम्मुख रख देता हूँ। अब मकर लग्न के रोगों की चर्चा करते हैं। मकर लग्न निर्बल चंद्र शनि के साथ 8वें भाव में हो तो जातक प्रेत बाधा और शत्रुओं के आघात से पीड़ा पाता है। मकर लग्न और लग्न शनि दोनों पाप प्रभाव में हो या पाप प्रभाव के मध्य में हो, 7वें भाव में पाप ग्रह हो तो जातक जीवन में निराश होकर आत्महत्या कर लेता है। मकर लग्नस्थ सूर्य यदि मंगल गुरु राहु चंद्र के साथ हो तो जातक की शीघ्र मृत्यु को प्राप्त होता है। अथवा मंगल चतुर्थेश 12वें भाव में हो, 7वें भाव में शनि हो, लग्ने सप्तमेश चंद्र 8वें भाव में हो तो 14 वर्ष की अवस्था में जातक की मृत्यु विमान दुर्घटना में हो सकती है। मकर लग्न अष्टमेश सूर्य लग्नस्थ लग्नेश शनि अष्टमस्थ में हो, लग्न पर पाप ग्रह की दृष्टि हो तो जातक रोगी हो रहता है। दवा दारू से चंगा नहीं हो पाता किंतु रोग निवारक यंत्र और भगवान शिव की आराधना से रोग मुक्त हो सकता है। मकर लग्न में क्षीण चंद्र पाप ग्रहों से दृष्ट हो तो जातक रोगी ही रहता है। अथवा लग्न में पाप ग्रह हो, लग्ने शनि निर्बल हो तो जातक का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। मकर लग्न में षष्ठेश बुध बैठा हो, पाप ग्रहों से दृष्ट हो तो जातक नेत्रों में जलस्राव के कारण अंधा हो सकता है। मकर लग्न में मंगल शनि सूर्य की युति 2 स्थानों पर हो तो वाहन दुर्घटना में जातक की मृत्यु संभव है। मकर लग्न हो, जातक चौथे पाप भाव में पाप ग्रह चतुर्थेश मंगल पाप ग्रहों के मध्य हो तो जातक हृदय रोगी होता है। अथवा मंगल अष्टमेश सूर्य के साथ अष्टमस्थ हो तो जातक का हृदय रोग होता है। चौथे भाव में राहु पाप ग्रहों से दृष्ट हो, शनि निर्बल हो तो हार्ट अटैक होता है। अथवा वृश्चिक का सूर्य 2 पाप ग्रहों के मध्य हो तो जातक को हार्ट अटैक होता है। अत्यंत विशेष बात यह है कि मकर लग्न के जातकों को सूर्य को जल कभी नहीं देना चाहिए। ओम नमः शिवाय। आज मकर लग्न का विवेचन हुआ, कल कुंभ लग्न की विवेचन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।